वो जो कह रहे थे वो तो सच साबित हो गया, गिरफ्तार तो हो गए, वो जो कह रहे थे वो हो गया। कोर्ट ने नोटिस किया, 2 हफ्ते का समय दिया ईडी को। क्या जल्दबाजी की ईडी को इतनी? अगर आप ईडी ने वेट नहीं किया, बताइए पहले। ईडी के प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, आप ऐसे हट धर्म देश के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समझ जाओ। उसके बाद मैं जवाब भी नहीं दूंगा। तुमने लोकतंत्र की हत्या करी है इस देश के, तुमने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या की है, तुम्हें देश के लोग माफ नहीं करेंगे, समझ लेना मेरी बात को। अगर आप इतने कट्टर देश के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे, भाजपा वालों को ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, बता देता हूँ। देश के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करते बड़े बड़े तानाशाही देश ने खत्म कर दिए, बता देता हूँ। सबूत और ये स्यापा खत्म करो, ऐसा तो नहीं किया ना। अंत होगा देश के अंदर, बता देता हूँ आपको। साहब ने, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लगातार ईडी के जो सम्मान है, जो लीगल सम्मान है, उनको अवैध बोलते रहे। कितने दुख की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री इस प्रकार से धता बताते रहे, कानून को ठेंगा दिखाते रहे। विधानसभा की इन्होंने धज्जियां और मजाक। लेकिन ऐसे एक तरफा बात नहीं होगी भाई। अरे ममता काले रुकिए, ममता काले, एक तरफा बात नहीं होगी। आप एक समन देते हैं, आप 2 समन देते हैं, आप 5 समन देते हैं, लेकिन जब आप चुनाव के पास आ जाते हैं तभी आप गिरफ्तार कर लेते हैं। कैसे कोई सवाल ना पूछे भाई? क्यों ना पूछे सवाल? पहले जितेंद्र भाटी के पास जाऊंगा। जितेंद्र भाटी कोर्ट में मौजूद थे जब पूरी सुनवाई हो रही थी। जितेंद्र, जल्दी से बताइए कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, बताइए। जितेंद्र, आपका माइक शायद ऑन नहीं है, माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जितेंद्र भाटी, आपका माइक शायद ऑन नहीं है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भाई बताइए, सिरसा जी आप जवाब दीजिए। 1 समन दिया, 2 समन दिया, 4 समन दिए, यह कहा जा रहा है कि टाइमिंग बहुत अहम है। आज खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, समन आप इतने समय से दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर ईडी के सामने इसलिए नहीं पेश हो रहे थे कि चुनाव लग जाएगा, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उसके बाद तो उनको पेश ही नहीं होना पड़ेगा। अगर वो पहले समन पे जाते, दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, चौथे पे जाते, 5वें पे जाते, 6ठे पे जाते, 7वें पे जाते, 8वें पे जाते, तो 9वां समन देना ही नहीं। गए तो आज भी नहीं थे वो, बनते ही ईडी चल के उनके घर गई है। 10वें समन पे रेस्ट नहीं किया, तो आज भी नहीं, ईडी चल के उनके घर गई है, पहले समन पे चली जाती। मैं यही बताने लगा हूं ना जनाब, मैं यही तो बताने लगा हूं। आप सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट में पूछा गया कि क्या आप इसको अरेस्ट करना चाहते हो, आपके पास एविडेंस है, और ईडी ने जाके कोर्ट के सामने एविडेंस दिखाया, उसके बाद ईडी, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर अब तक, तो आप बताइए ईडी क्या कहेगी? अब उसके बाद सो जाए घर जाके कि लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, जवाब दे देते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेता हूं, भाई जवाब दीजिए कुलदीप जी। सिरसा साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। सफाई तो देगी, तो अरविंद केजरीवाल की बात ही करेगी आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी पार्टी ये थोड़ा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, करप्ट है, जेल में डालो। वो तो यही कहेंगे कि सत्यावादी, इससे बड़ा सत्यावादी तो पैदा ही नहीं हुआ इस देश के अंदर। तो आप थोड़ी ना कहोगे, भाजपा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? हमें आम आदमी भाजपा कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, देशभक्त है? आम आदमी पार्टी यही बोलेगी और उनका हमें सत्कार करना चाहिए। अरे सिरसा जी सुनिए, आपकी बारी हो गई अब। अरे भाई आप तो यही बोलोगे सत्यावान है, आप तो यही बोलोगे। आप तो राहुल गांधी को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे, सोनिया को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे। बता दो टीवी पे सोनिया भ्रष्ट है या करप्ट है, ये बता दीजिए। बता दीजिए अखिलेश यादव जी भ्रष्ट है या करप्ट है? के साथ समझौता करने वाले गद्दारों से मुझे बात नहीं कर रही है। करप्ट है या भ्रष्ट है, बता दीजिए। 52 साल तक देश पे तिरंगा नहीं लगाने वाले कार्यालय पे से बात नहीं कर रही देशद्रोहियों से, मुझे समझ रहे हो? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन चंदा लेते पकड़ा गया था, दलाली लेते ऑन कैमरा, आपको पता होगा। सुनिए मैं जवाब दे दूं पहले। अब आप चंदे पे आ गए हैं, बात करप्शन की हो रही है, जवाब क्या देना चाहते हैं आप? इधर उधर की बात जवाब दे लीजिए सिरसा साहब, जवाब दे लीजिए। आप जो कह रहे थे कि वहां दिल्ली हाईकोर्ट ने, सुनिए ये क्या कह रहे हैं कुलदीप जी, ये क्या कह रहे हैं? कुलदीप ये क्या कह रहे हैं? कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पूछा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो ईडी के पास ऑप्शन नहीं था। अरे आप कुलदीप, मेरा नाम है सर, मुझे तो बोलने दीजिए पहले। हाँ बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं कुलदीप जी। बात कुलदीप जी आप ही से पूछ जाते हैं। ईडी ने, कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते का जवाब समय दिया, नोटिस किया कि आप बताइए उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी ईडी को थी कि रातों रात जाके मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने का काम ईडी ने करने का काम किया, क्योंकि मोदी जी का इशारा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, क्योंकि 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी चट्टान की तरह मोदी जी की पोल खोलने के लिए खड़े हुए। अगर आपकी इजाजत तो ऑर्डर पढ़ दूं। दूसरी बात ये लगातार साजिश कर रहे हैं,
ये लगातार तो अगर आपकी इजाजत हो तो ऑर्डर पढ़ दूं? मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। मैं कल हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ दूं कुलदीप जी, अगर आपकी इजाजत हो तो? 1.5 साल से ऊपर केस में 1.5 साल से इनको अभी तक 1 रुपए की बरामदगी इस केस में नहीं मिलने का काम हुआ। एक मनी ट्रेल नहीं मिला, एक चवन्नी मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस जब ट्रायल में जाएगा तो 10 मिनट नहीं टिकेगा। लेकिन उसके बाद भी इनकी मंशा, जो राजनीतिक मंशा है मुख्यमंत्री को रोकने की, उस मंशा पे ये लोग काम कर रहे हैं। ओके, इसका जवाब जरूर देगा सिरसा जी। ओके, सिरसा साहब आपके लिए हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर लेकर आए हैं? उन्हें प्यार करते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा आपके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। सुन लीजिए कुलदीप कुमार, कुलदीप जी आप सुनिए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए सिरसा, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा बताइए क्या कह रहे हैं आप? स्वास्थ्य की बात जी, कल का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन बोन का चंदा लेने वाले लोग, कल का ऑर्डर है। कल के ऑर्डर में जो जज साहब ने कहा, सुरेश कैंत जी ने कहा, जस्टिस सुरेश कैंत और मनोज, अब इनको सुनने नहीं देंगे ना, क्योंकि ऑर्डर तो सुनने नहीं देंगे लोगों को। देखिए ला, देखिए इनके क्या है, सुनिए। We have heard the arguments of present application from both the sides at length. हमने दोनों लोगों की बहुत लंबी तरीके से जिरह सुनी है। However, at this stage, we are not inclined to grant any interim relief to the applicant petitioner. इस स्टेज पर हम किसी भी तरीके के अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ नहीं दे सकते, उनकी अरेस्ट को हम स्टे नहीं कर सकते। अब ये बोलना है, देखिए अरेस्ट ना स्टे करने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं इनको पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन ये क्योंकि बेचारे झूठ बोल रहे हैं, ये अच्छा, आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं।